हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम लोग जो संडे को हुआ है संकल्प 05 उसका आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मेटल इज इतना हमें दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी गिव ऑन एवरेज इतनी एनर्जी, हमें एवरेज कितनी एनर्जी दी गई है इतनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता है, ई होता है V बाई डी के बराबर। हमें दिया क्या है काइनेटिक एनर्जी, तो हम यहां से पहले क्या निकाले, हम यहां से पहले निकाले पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में क्या होता है K इक्वल टू क्यू V के बराबर। तो जब हम Q V के बराबर रखेंगे तो V इक्वल टू कितना आ गया, V इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2E अपॉन चार्ज कितना है E से E कैंसिल 2 वोल्ट के बराबर। तो अब हमारा E कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो गया, हमें पोटेंशियल मिल गया 2 और डिस्टेंस कितनी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4। इधर 10 से मल्टीप्लाई करा दे 20 इंटू 10 की पावर 7 बाई 4, 4 बचे 20। ये कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर प्लस 7 के बराबर। इतना वोल्ट पर मीटर ये आएगा। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट मतलब ये क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कितना है 30 आई कैप। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बिकम 40 नॉर्थ यानी 40 जे कैप। तो हमसे पूछ रहा है एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। एवरेज एक्सीलरेशन के निकालना है हमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 50। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन A इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा A इक्वल टू 50 अपॉन टाइम कितना है 10। तो कितना आ गया, डेल्टा A इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, ये है कलर कोडिंग का सवाल। कह रहा है द कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन वैल्यू, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रेजिस्टेंस और टॉलरेंस। ठीक है, येलो के लिए कितना होता है, पहले दो क्या लिखे जाते हैं ऐसे नॉर्मल। ठीक है, येलो के लिए कितना होगा 4, वॉयलेट का 7, ब्राउन का क्या होता है, ब्राउन होता है तीसरा क्या देता है 10 की पावर में। 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस माइनस गोल्ड का कितना होता है 5% टॉलरेंस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा 4 7 0 प्लस माइनस 5% के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो रहा है, 4th नंबर। देख लो। नेक्स्ट, क्या रहा है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर वेरी विद टाइम। Q इसका टू इतना दिया है, A एंड B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, द टोटल हीट प्रोड्यूस इन R, R से कितना टोटल हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है H बाई T के बराबर। तो H इक्वल टू क्या हो गया, H इक्वल टू हो गया P इंटू T के बराबर, P इंटू T के बराबर।
और P इक्वल टू क्या होता है, P होता है आई स्क्वायर आर के बराबर। तो P की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे। तो पहले देखते हैं T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 पे Q क्या होगा, 0 के बराबर। T यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखें तो Q क्या आ गया, 0। तो Q 0 होगा तो करंट भी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करें, कर I इक्वल टू क्या होगा, dq बाई dt। हम ये देखें कि कितने टाइम के बाद करंट क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, कितने टाइम पे करंट 0 हो रही है, उसके बाद हम 0 से वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमें यहां से I भी मिल जाएगा। तो P इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर के बराबर। तो I कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस 2 bt के बराबर। ये हमारा हो गया करंट। और कितने टाइम के बाद करंट 0 होगा, करंट 0 हमारा होगा a माइनस 2 bt। तो t इक्वल टू कितना हो गया, a अपॉन 2b के बराबर। इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, करंट 0। तो हमें क्या निकालना है, हीट। तो dh इंटीग्रल dh इक्वल टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर dt के बराबर। I कितना है, I है हमारा a माइनस 2 bt के बराबर। तो रखते हैं वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, r बाहर कर लें, r बाहर इंटीग्रल a माइनस 2 bt का स्क्वायर dt के बराबर। ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको पहले खोला जाए तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल a स्क्वायर इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पूरा टर्म क्या है, b। तो ये कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर t स्क्वायर के बराबर माइनस 2 इंटू a इंटू 2bt इंटीग्रल dt। ठीक है, ये dt। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे पहले तो ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा a स्क्वायर t प्लस इसका करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 4b स्क्वायर। और इसका करेंगे तो हमारा आ जाएगा t के पावर 3/3 माइनस इसका क्या हो जाएगा, 4ab। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ठीक है, इसको कहां से कहां तक, 0 से a अपॉन 2/2 इंटू b तक इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक करना है, 0 से a/2b तक। अब रखते हैं वैल्यू, रखेंगे तो कितना आएगा, यहां पर रखते हैं। इसके लिए पहला a स्क्वायर इंटू t कितना है, a/2b के बराबर प्लस ये क्या है, इसका 4 इंटू b स्क्वायर अपॉन 3 और ये क्या है, t क्यूब। तो इसका t क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a क्यूब अपॉन 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू b का क्यूब माइनस इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4ab अपॉन 2। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 का कितना होगा, 4 और ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, एक b से ये b कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, यहां कितना होगा, ये 4 से ये 2 और ये b क्यूब है स्क्वायर तो यहां कितना हुआ, 1। तो इधर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया a क्यूब अपॉन 2b प्लस a क्यूब अपॉन 6b माइनस ये कितना हो गया, a क्यूब अपॉन ये हुआ हमारा 2b। अब यहां से a क्यूब बाई b कॉमन कर लें, a क्यूब बाई b कॉमन करेंगे
बाई बी। तो इधर कितना बचा, ये हुआ 1/2, ये कितना हुआ 1/2, ये कितना हो जाएगा प्लस 1/6 माइनस 1/2, ये क्या हो गया दोनों 0। तो हमारा ये कितना हो जाएगा फाइनल a क्यूब अपॉन 6b के बराबर। कितना आंसर आएगा a क्यूब, और सब में क्या है मल्टीप्लीकेशन में r, यहां r जो कॉमन किया है वो सब में क्या होगा मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा a क्यूब r बाई 6b के बराबर। आंसर कौन सा हो गया थर्ड, देख लो आंसर कौन सा हो गया थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है टू मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट है, दो आइडेंटिकल मेटल वायर हैं, ठीक है, वो सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक, इसका दिया है सिग्मा 1 सिग्मा 2 कंडक्टिविटी। द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन कह रहा है इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है, और इनकी लेंथ क्या है आइडेंटिकल है, अगर ये L है तो ये भी L होगा, क्रॉस सेक्शन A है तो इसका भी A ही होगा। तो देखते हैं R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A के बराबर। और रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या होता है, रजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो इसके लिए अगर हम रेजिस्टेंस लिखें तो ये कितना हो जाएगा L अपॉन सिग्मा 1, अगर ये मान लो R1 है तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा 1 A के बराबर। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L R2 इक्वल टू L अपॉन सिग्मा 2 A के बराबर। और दोनों कैसे हैं सीरीज में तो जुड़ जाएंगे। R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है LL 2L अपॉन सिग्मा इक्विवेलेंट इनटू A इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा L अपॉन सिग्मा 1A प्लस L अपॉन सिग्मा 2A। ठीक है, यहां से क्या करें, यहां से कॉमन कर लें L सिग्मा LA कॉमन कर लें तो इसमें क्या आ गया 1 अपॉन सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन सिग्मा 2 के बराबर। ये LA से ये LA कैंसिल तो सिग्मा कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 कॉमन कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, यहां से कॉमन क्या हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के बराबर। ये हमारा हो जाएगा। इन दोनों को कॉमन करेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा बन रहा है थर्ड, देख लो। नेक्स्ट कह रहा है ABCR वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस R इतना और इतना, तीनों का रेजिस्टेंस हमें ये दिया है, ठीक, सोन इन द फिगर व्हेन द सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन X एंड Y द वोल्ट मीटर रीडिंग A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है इनके बीच रिलेशन क्या होगा, ठीक है, इनके बीच रिलेशन क्या होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो इनका पोटेंशियल VA इक्वल टू VB आपस में क्या होंगे, सॉरी VB इक्वल टू VC आपस में बराबर होंगे, क्योंकि पोटेंशियल बराबर पैरेलल में क्या होती है सेम होती है। अगर इन दोनों का रेजिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट आ जाए तो करंट सीरीज में क्या होती है करंट सेम होती है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस उतना ही होगा जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन का होगा तो जो पोटेंशियल यहां होगी वही यहां हो जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं, पहले देखते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, इसका कितना दिया है R के बराबर, इनका कितना है एक का दिया है 1.5 R इंटू पैरेलल में है तो क्या हो गया 1.5 R इंटू 3R अपॉन 1.5 R प्लस 3R के बराबर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5 R इंटू
3R अपॉन ये हो जाएगा 4.5R, एक R से R कैंसिल, ये क्या हो गया 15 तिया 45 और 3 से 3 कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया R के बराबर ही। तो इसका कॉम्बिनेशन का भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका R इक्विवेलेंट भी कितना हो गया R, और ये भी क्या है R, तो जो पोटेंशियल इसकी होगी वही इसके कॉम्बिनेशन की होगी, तो जो एक का होगा वही दूसरे का भी होगा पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू 2 ओम, इस 2 ओम से 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है पावर डेसिपेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस, तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें 5 ओम रेजिस्टेंस में पावर कितना डेसिपेट होता है, ठीक है। तो पावर क्या होता है I स्क्वायर R के बराबर, I स्क्वायर R के बराबर। अगर हम इस सर्किट में करंट निकाल लें तो हम बता देंगे कि पावर डेसिपेट कितना हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्लू क्या दिया है, हमें कह रहा है कि यहाँ पे 3 एम्पियर की 2 ओम से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल हो जाएगी 2 × 3 6 वोल्ट। इस पूरे सर्किट की यहां से यहां तक पोटेंशियल कितनी हो गई 6 वोल्ट, तो इस ये भी पैरेलल में है तो इसका भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, तो इसका भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, तो यहां से यहां तक की पोटेंशियल कितनी हो गई 6 वोल्ट। तो यहां से करंट निकाल लेंगे, तो करंट क्या हो जाएगा I इक्वल टू, करंट क्या होता है I इक्वल टू V/R के बराबर। V कितना आया है 6 वोल्ट, R कितना होगा 1 और +5, ये सीरीज में है तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6/6, तो कितना आ गया 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है पावर डेसिपेटेड कितना होगा, तो पावर कितना होता है I स्क्वायर R के बराबर। I कितना है 1 का स्क्वायर इंटू R कितना है 5, तो ये कितना हो गया 5 वॉट के बराबर। पावर कितना हो जाएगा 5 वॉट के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, कर है 2 मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस इतना एंड इतना, 2 मेटालिक स्फीयर दिए गए हैं, एक की रेडियस दी गई है 1 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर, एक पे चार्ज दिया गया है 10 की पावर -2, दूसरे पे दी गई है चार्ज 5 × 10 की पावर -2 रिस्पेक्टिवली। If they are connected by conducting wire, then final charge on the smaller sphere। हमसे पूछ रहा है कि फाइनल चार्ज जब इनको एक वायर के द्वारा, मेटालिक वायर के द्वारा कनेक्ट कराएंगे तो इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा, स्मॉलर पे फाइनल चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इस तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक इन दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज फ्लो कहां से करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों की पोटेंशियल। तो हमें यह पता चल जाएगा जिसकी हायर पोटेंशियल होगी वहां से चार्ज निकलेगा और लोअर वाले पे जाएगा। तो दोनों की पोटेंशियल लिखते हैं, V इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा K की वैल्यू 1/4πε0, Q कितना है 5 × 10 की पावर -2 बाई R कितना है 2। इसके लिए Q कितना है 1 × 10 की पावर -2 अपॉन 1। तो ये पोटेंशियल क्या है, इसको डिवाइड करेंगे 2.5 है, ये 1 है, तो इसकी पोटेंशियल क्या है ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहां से चार्ज फ्लो करेगा कहां स्मॉलर की तरफ, ठीक है। तो फाइनल कितना चार्ज होगा वही हमसे पूछा है। तो हमने माना कि यहां से -x फ्लो करेगा चार्ज, -x, दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दोनों की पोटेंशियल सेम करते हैं, K इक्वल टू 1 × 10 की पावर -2 प्लस x, यहां से मान लेते हैं कि यहां से -x चार्ज निकला है, तो यहां पे प्लस
वो चार्ज ऐड हुआ होगा तो कितना होगा प्लस एक्स इक्वल टू ये 1 यहां पे के 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स, यहां से x निकला है बाई 2, के से के कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हैं प्लस 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स, माइनस को उस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू ये इधर से 5 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 3 इंटू 10 की पावर -2, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, x कितना आ गया 1 इंटू 10 की पावर -2। तो हमसे पूछ रहा है फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज स्मॉलर स्फीयर पे कितना होगा, तो फाइनल चार्ज हमारा ये हुआ, इस पे कितना ऐड हुआ 1 इंटू 10 की पावर -2, पहले इतना था और इतना और ऐड हो गया, तो अब टोटल चार्ज इस पे कितना हो गया, इस पे हमारा फाइनल चार्ज हो गया 1 इंटू 10 की पावर -2, पहले से था और ऐड कितना हुआ उतना ही, प्लस 1 इंटू 10 की पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2 के बराबर, इतना स्मॉलर पे फाइनल चार्ज हो जाएगा। आंसर कौन सा हुआ 4th, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर हीटिंग कॉइल इज लेवल, ये एक हीटिंग कॉइल है, लेवल है, कॉइल इज कट इनटू हाफ 2 पीसेस, कट करके हाफ 2 पीसेस में किया गया। पहले हमने मान लिया इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक, इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है, तो कह रहे हैं ये 2 पीसेस में कट किया है और पैरेलली ज्वाइन किया है, ठीक, पैरेलली ज्वाइन किया है। पैरेलल ज्वाइन किया है, हाफ कट किया है, तो ये कितना हो जाएगा R/2 और R/2, तो अब इनका नेट R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, R इफेक्टिव हो जाएगा R/2 इंटू R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R/4 के बराबर, नेट हमारा कितना आ गया R/4 के बराबर। तो कह रहा है कि एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड का मतलब हमसे पावर पूछ रहा है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, पहले P1 अपॉन P2, पहले रेजिस्टेंस कितना था R, और पावर रेजिस्टेंस क्या होता है P इक्वल टू V²/R के बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1 के बराबर, तो R2 कितना निकला है, ये निकला है R/4 अपॉन, इसके लिए क्या था R था, तो R से R कैंसिल, ये कितना हो जाएगा P2 इक्वल टू 4P के बराबर, 4P के बराबर, P2 इक्वल टू 4P के बराबर, और P इक्वल टू कितना है 100 वाट, तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 400 वाट के बराबर, कितना हो जाएगा 400 वाट के बराबर। कौन सा आंसर हुआ सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है टू सेल हैविंग द सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, cell have internal resistance R1 R2, R1 is greater than R2 respectively. When the circuit is closed, the potential difference across first cell is 0. फर्स्ट सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0, तो वैल्यू ऑफ R इज, R की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है, तो सेल बनाते हैं, ये हमारा हुआ पहला सेल, ठीक है, कैसे लगे हैं सीरीज में, ये हमारा दूसरा सेल, और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लग रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लग रहा है, इसका मानते हैं ईएमएफ E है, इसका भी E, ये R1 R2,
ठीक है, सेम ईएमएफ है दोनों का, सेम ईएमएफ है ई R1 और R2, ठीक है। तो इसमें नेट करंट कितना हो जाएगा, नेट करंट हमारा हो जाएगा आई नेट इक्वल टू, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की ईएमएफ क्या होगा, ऐड होगा 2E अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R के बराबर, ठीक है। नेट हमारा करंट इतना हो गया। और कह रहा है फर्स्ट के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो जब करंट यहां निकल रही है तो वो कैसी होगी, डिस्चार्जिंग केस में क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस आई R के बराबर, माइनस आई R1 के बराबर, और ये क्या है जीरो, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R1 के बराबर। अब करंट ये भी है इतना और ये भी है, दोनों को क्या कर दे, इक्वल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा E अपॉन R1 इक्वल टू 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, तो E से E कैंसिल, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो क्रॉस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R इक्वल टू 2R1, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2 के बराबर। R1 और R2 में क्या रिलेशन होगा, R1 माइनस R2 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, सेकेंड। देख लो एक बार नेक्स्ट, कह रहा है टू बैटरी, ये वन ऑफ ईएमएफ इतना दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, द अदर ईएमएफ इतना है इतना, तो हमसे पूछा है कि वोल्टमीटर V, इसके एक वोल्टमीटर क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम इसके अक्रॉस नेट पोटेंशियल निकाल दें तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस नेट होगा वही इसके भी होगा, तो क्या होता है V इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर रिलेशन, ठीक है। तो यहां से V कितना हो जाएगा, E1 की इतना दिया है 18 अपॉन 2 प्लस E2 12 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 12 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 3/2, जोड़ेंगे ऊपर जोड़ने के बाद कितना होगा 12 और 9 21 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 3, ये कितना हो गया 7 3 के 21 और ये कितना है 7 दूनी 14, इतना वोल्ट के बराबर। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा 14 वोल्ट के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ। देख लो नेक्स्ट, कर सीरीज कॉम्बिनेशन N1 कैपेसिटर इच वैल्यू C1, ठीक है। N1 कैपेसिटर है और किसमें लगे हैं, सीरीज में, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 बाई N1 के बराबर। और कितनी इसकी सोर्स पोटेंशियल है 4 वोल्ट, सोर्स पोटेंशियल है 4 वोल्ट। अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है C2, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए ये हो जाएगा N2 C2 के बराबर, ठीक है। और इसकी पोटेंशियल क्या है, इसकी पोटेंशियल हमें V दी गई है और इसकी 4V के बराबर। तो क्या कर रहा है द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, सेकेंड वाले का टोटल एनर्जी फर्स्ट के बराबर है, तो क्या होता है एनर्जी हाफ M हाफ C V स्क्वायर 1 हाफ C2 V2 स्क्वायर। रखते हैं हाफ से हाफ कैंसिल, पहले के लिए C इक्विवेलेंट कितना है C1 अपॉन N1, पोटेंशियल कितना है 4V का स्क्वायर इक्वल टू, इसके लिए कितना आया है N2 C2 और इसकी पोटेंशियल क्या है V का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 C1 बाई N1 इंटू V स्क्वायर इक्वल टू N2 C2 V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा
C2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 C1 अपॉन N1 इंटू N2 के बराबर। C1 और C2 में रिलेशन कितना आ गया 60 C1 N1 अपॉन N2 के बराबर। आंसर 4 देख लो। नेक्स्ट कह रहा है 3 रेजिस्टेंस P Q R ईच ऑफ 2 ओम। सब कितने दिए हैं 2 ओम। एक अननोन रेजिस्टेंस S फ्रॉम द 4R चौथे आर्म पे लगा है और क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ठीक 6 ओम क्या है कनेक्टेड पैरेलल टू S से कितना कनेक्ट है 6 ओम पैरेलल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा जब इन दोनों का जो पैरेलल में लगे हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाए 2 के बराबर। तो 2 के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का जब पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा 6 इंटू एस अपॉन 6 प्लस एस के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2s इक्वल टू ये कितना हो गया 6s। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4s इक्वल टू 12 s इक्वल टू कितना हो गया 12/4 इक्वल टू 3 ओम के बराबर। अगर s को 3 ओम कर दें तो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो s कितना हो जाएगा 3 ओम के बराबर। आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट कह रहा है इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट दिया है कितना बैलेंसिंग लेंथ इतना। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम इज राइट गैप किसमें भरा है राइट गैप में। ठीक है बनाते हैं। ठीक तो ये कह रहा है ये लेफ्ट गैप में कितना है 20 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा ये 80 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम किस साइड का राइट गैप का। तो ये कितना हो गया ये मान लो अगर ये P है ये Q है तो Q इक्वल टू कितना हो गया 1 ओम के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है कि P क्या होगा तो P बाई Q इक्वल टू क्या होता है अगर ये मान ले L है L1 तो ये कितना होगा तो ये हो जाएगा हमारा L1 अपॉन ये अगर पूरा 100 है तो ये हो जाएगा 100 माइनस L1 के बराबर। तो L1 कितना दिया है 20 अपॉन ये कितना हो गया 80 ये कैंसिल ये 4 और Q की वैल्यू कितनी दी गई है 1 इक्वल टू 1/4। तो P इक्वल टू कितना आ गया 0.25 के बराबर। कितना आ जाएगा 0.25 ओम के बराबर 1/4 यानी 0.25 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 4th देख लो। नेक्स्ट स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स फॉर्म बिटवीन द 2 एटम। 2 एटम के बीच कितना बन रहा है 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स हैविंग डिस्टेंस इतना और बीच के डिस्टेंस कितना दिया है इतना 2 एटम का। तो हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है तो बनाते हैं 2 नोड ये क्या है ये हमारा क्या होता है नोड कितने नोड का है 3 1 2 3। एंटी नोड कितने हैं 1 और 1 2 एंटी नोड और 3 नोड। एंटी नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है λ/4। इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी λ/4। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी λ/4 और यहां से यहां तक की λ/4। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 4 λ/4 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 4 λ/2 दोनों एटमों के बीच की ये हमें दिया है 1.21 और हमसे लैम्डा पूछा है तो ये 4 से 4 कैंसिल। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 1.21 के बराबर इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर। कौन सा आंसर होगा 3rd देख लो। नेक्स्ट
कह रहा द इक्वेशन ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय ये द वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा बाई k के बराबर। यहाँ ओमेगा कितना है 100, जो t के साथ होता है ओमेगा होता है, जो x के साथ होता है वो क्या होता है k। तो यहाँ k कितना दिया है 1/10, तो ये कितना आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1000 मीटर पर सेकेंड। आंसर था, देख लो। नेक्स्ट कर ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड ए रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज हैज ए with a battery EMF इतना and resistance R1 unknown EMF is balanced at length L of the potentiometer wire the EMF E। ठीक है, एक हमें पोटेंशियोमीटर दिया गया है, ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस दिया है R, रेजिस्टेंस कितना दिया है R, लेंथ दी गई है कैपिटल L, वायर की लेंथ कितनी है कैपिटल L, EMF कितना दिया है E0, ठीक है, EMF E0, और जो सीरीज में रेजिस्टेंस लग रहा है वो कितना है R1। E इज बैलेंसिंग L लेंथ पे, एक दूसरी लगी है बैटरी जो बैलेंस हो रही है L लेंथ, जिसकी ये क्या है E के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है ये E कितना होगा, बैलेंसिंग लेंथ ये कितना होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले हम मेन सर्किट का करंट मेन सर्किट में निकालेंगे, प्राइमरी सर्किट का करंट प्राइमरी सर्किट में। तो करंट कितना हो जाएगा I इक्वल टू E0 अपॉन R प्लस R1 करंट निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमने मान लिया ए बी ये वायर की AB वायर की लेंथ L है, तो AB के अक्रॉस क्या निकालेंगे पोटेंशियल VAB कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा I इंटू R। तो ये कितना हो गया E0 अपॉन R प्लस R1 इंटू R। उसके बाद क्या करेंगे VAB, इसके बाद निकालेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है K इक्वल टू कितना होता है VAB अपॉन LAB। VAB कितना है E0 R अपॉन R प्लस R1, ये कितना है LAB L के बराबर 1/L के बराबर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद E इक्वल टू KL बैलेंसिंग लेंथ के बराबर। यही हमें EMF पूछा है। ये जितने स्टेप हैं सारे स्टेप करते जाओ, कभी सवाल गलत नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा E0 R L अपॉन R प्लस R1 और ये कितना हो जाएगा L के बराबर, L अपॉन L के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है E0 R अपॉन L बाई L R1 प्लस R2 के बराबर। आंसर 4 देख लो। नेक्स्ट कर है पोटेंशियोमीटर वायर कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ लेंथ इतना, रेजिस्टेंस इतना, इज कनेक्टेड टू सेल EMF इतना, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर विल बी। हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, मतलब हमसे K पूछा है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे करंट निकालेंगे। सर्किट के मेन करंट कितना हो जाएगा 2 अपॉन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इतना, फिर क्या निकालेंगे VAB वायर के क्रॉस पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा 2 अपॉन करंट इनटू वायर का रेजिस्टेंस। वायर का रेजिस्टेंस कितना है 10, ये 10 से 10 कैंसिल, 2 वोल्ट के बराबर आ गया। अब क्या हमें निकालना है K। तो K क्या होता है VAB अपॉन LAB के बराबर। ये कितना आया है 2 अपॉन वायर का रेजिस्टेंस, वायर का लेंथ कितना है 4, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2, 1/2 इक्वल टू 0.5 वोल्ट पर मीटर के बराबर। इतनी हमारी K की वैल्यू आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ
इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। ये जो दिया है इसमें हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। तो इस ये पोटेंशियल अगर इसका और इसका देखा जाए, जो पोटेंशियल ये होगा वही पोटेंशियल ये होगा, दोनों का पोटेंशियल इस इधर और इधर का क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक। तो ये हमें क्या मिल गया, दो कैपेसिटर कैसे लगे हैं, पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C प्लस C 2C के बराबर। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना। ये क्या हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किट हो रही है। इन दोनों यहां और यहां की पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, सर्किट शॉर्ट हो गई। C इक्विवेलेंट कितना है, 2C के बराबर। कौन सा आंसर हुआ हमारा, थर्ड। नेक्स्ट, कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट इतना है, ये दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू माइनस dV/dr के बराबर। इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे केवल वही डिफरेंशिएट होगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल x डिफरेंशिएट होगा, y कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो z डिफरेंशिएट होगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं कितना हो जाएगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के रिस्पेक्ट में, तो ex कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा zq के बराबर। ये हमारा आ गया x। देखते हैं किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है। आंसर तो हमें मिल गया, फोर्थ होगा। ये तीनों होंगे नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब x यहां क्या हो गया, कांस्टेंट, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, ये भी जीरो। तो हमारा ये कितना आ गया, y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में करें तो ई जेड, तो ये दोनों क्या, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3xz² के बराबर, ये जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3xz² के बराबर। आंसर कौन सा हो गया, 4। देख लो एक बार अच्छे से। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जिसके हम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं केवल वही डिफरेंशिएट होता है, अदर कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, टू पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग ए चार्ज Q। दो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, Q कितने डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे। F इज द फोर्स रिपल्सन बिटवीन द आयंस। फोर्स इनके बीच क्या लग रहा है, फोर्स रिपल्सन। F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मतलब Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर के बराबर। हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है the repulsion between the ions, the number of electron missing from the each ions, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, n E के बराबर। तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर E स्क्वायर के बराबर। तो ये तुम्हारा कितना, हमारा कितना हो जाएगा, ये इसके जगह पे Q स्क्वायर की जगह पे इतना रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर E स्क्वायर बाई D स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है, n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्रॉस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा f इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। जब n निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारा अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर f अपॉन E स्क्वायर के बराबर। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर f अपॉन E स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर मैच कर रहा है,
थर्ड। देख लो, नेक्स्ट, कर ए मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इट स्पीड इतना, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन विथ स्टेशनरी बॉल, जिसका स्टेशनरी रुका हुआ बॉल का मास कितना है, इतना। आफ्टर कोलिजन द बॉल मूव सिंगल मास, सिंगल मास मतलब इन इलास्टिक कोलिजन, आपस में क्या हो गया, बंध गए। देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन की वजह से कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, तो इसको हम पहले क्या कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5/18 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 प्लस m2, दोनों क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। v रखते हैं, m1 कितना है 2 इंटू 10 प्लस m2 कितना है 3 इंटू क्या है स्टेशनरी मतलब वेलोसिटी 0, ये कितना मास हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू v, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20/5 v, तो v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकेंड के बराबर। हमें कंबाइंड वेलोसिटी मिल गई, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना कोलिजन में एनर्जी का लॉस होगा, तो पहले एनर्जी कितनी होगी, पहले एनर्जी हमारी होगी, हम पहले एनर्जी लिखते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस फाइनल कितनी हो जा रही है, इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमें लॉस मिल जाएगा। तो फाइनल कितनी हो रही है, हाफ m v स्क्वायर, रखते हैं वैल्यू, ये कितना है हाफ m2, पहले के लिए वेलोसिटी क्या है 10 का स्क्वायर प्लस हाफ m कितना है 3 इंटू वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस हाफ, यहां मास कितना हो रहा है टोटल 5 इंटू वेलोसिटी कितनी हो रही है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 8, इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 100 माइनस 0 सॉरी 100 प्लस 0 माइनस ये कितना हो रहा है 8 5 40, तो ये कितना आ गया 60 जूल के बराबर, कितना आएगा 60 जूल के बराबर। कौन सा आंसर हो गया 4। कोलिजन में कितनी लॉस हो रही है 60 जूल का। नेक्स्ट, कह रहा है इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस इज इतना एम्पियर, इससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 4 ओम से, तो इतने की पोटेंशियल कितनी हो गई, पोटेंशियल हो जाएगी तुम्हारा हमारा V इक्वल टू आई आर के बराबर। I कितना है 1 इंटू 4 वोल्ट, इसकी पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो इसकी भी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 4 वोल्ट, तो यहां से यहां तक की पोटेंशियल कितनी हो गई 4 वोल्ट, और इसके साथ ये पैरेलल में लगा है तो यहां से यहां तक की पोटेंशियल भी कितनी हो जाएगी 4 वोल्ट के बराबर, ठीक 4 वोल्ट के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है P and M are connected to a DC, the voltage shows the potential difference between the point M और N, हमें यहां से M और N का हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमें इस यहां से यहां तक के पूरे का करंट निकालना है तो पोटेंशियल आसानी से हम बता देंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है पैरेलल में रेजिस्टेंस, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू कितना हो गया 0.25 के बराबर। अब 0.25 सीरीज में 1 से लगा है तो R इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हमारा 1 प्लस 0.25 इक्वल टू 1.25 के बराबर। अब हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक टोटल रेजिस्टेंस इतना है और पोटेंशियल इतनी है, तो इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, तो करंट होगी I इक्वल टू V बाई R के बराबर। अभी कितना है 4 अपॉन ये कितना दिया है निकला है 1.25, यहां से पॉइंट हटाएंगे 100
25 पाँचे 125, 25 चौके 100, ये हो कितना हो गया 16/5। इसको डिवाइड करें तो 5 दिए 15 और 0.2, 5 दूनी 10, 3.2 वोल्ट के बराबर। n से m तक पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 3.2 वोल्ट के बराबर। कौन सा आंसर हुआ सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, a particle of mass m and charge q are placed at rest in the uniform circular field E and then release kinetic energy attained by the particle after moving a distance y। ठीक है, हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल क्या होगी जब y डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर। तो वर्क डन अगर हम निकाल लें तो हमारा वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स फील्ड कितना दिया है E और चार्ज Q, तो Q E इनटू Y के बराबर। तो W कितना आ गया Q E Y, यही हमारा क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। कौन सा आंसर हुआ फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, a point Q lie on the perpendicular bisector of an electric dipole. The dipole moment P, if the distance Q from the dipole is R much larger than the size of the dipole, then the electric field at Q is proportional to क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है K P अपॉन आर क्यू के बराबर परपेंडिकुलर। तो E किस पे डिपेंड कर गया, P और R के पावर -3 पे। कौन सा आंसर हुआ, P R के पावर -3 पे, आंसर 4, देख लो। नेक्स्ट, in a region the potential is represented by V equal to इतना दिया है हमें वोल्ट एक्स वाई इन मीटर। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज 2 कूलम सिचुएटेड एट इतने पे रखा गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 कूलम चार्ज पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इसको क्या पहले करें, फील्ड निकाल लें। E इक्वल टू क्या होता है -dV/dx। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले क्या निकालें, EX कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल x ही डिफरेंशिएट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -6, ये कितना हो जाएगा +8y, इसमें x है नहीं तो 0, तो ये कितना आ गया टोटल। और y इक्वल टू वैल्यू कितनी दी गई है 1, जब यहां 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -6 + 8 × 1 इक्वल टू 2i के बराबर। ठीक है, वैसे ही अब y के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में कराएं तो ये क्या हो जाएगा 0, यहां कितना हो जाएगा -8 माइनस प्लस इसका माइनस और ये पहले से माइनस से बाहर होता है प्लस, ये कितना हो जाएगा +8x, ये कितना हो गया +8 और इसका हो जाएगा -6z के बराबर। अब z इक्वल टू 1 रखें और x इक्वल टू 1 रखें तो ये कितना हो जाएगा 8 8 16 और 16 से 6 गया कितना हो गया 10j के बराबर। z के रिस्पेक्ट में करें ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। z के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा -6y, तो ये कितना हो जाएगा 1 रखेंगे तो -6k के बराबर। ठीक है, तो हमारा E नेट कितना हो जाएगा, E नेट इक्वल टू √EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। इसको करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 36
तो ये टोटल कितना हो गया, अंडर रूट 140 के बराबर, 140 के बराबर। अब यहां से क्या कॉमन करें, 2 करेंगे तो 2 अंडर रूट ये कितना हो जाएगा 35, हमारा E इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है F इक्वल टू क्यू ई, क्यू कितना दिया है 2 इंटू E कितना आया है, E आया है 2 रूट 35, तो ये कितना हो गया 4 रूट 35 के बराबर। देख लो आंसर कौन सा बन रहा है 4, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट इतना each they combine to form a bigger drop, calculate the potential of the bigger drop। पोटेंशियल हमसे बिगर ड्रॉप की पूछ रहा है। V इक्वल टू क्या होता है n 2/3 स्मॉलर के बराबर, तो ये कितना है 27 27 2/3 V कितना दिया है, V दिया है 1 के लिए 220, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इसका क्यूब लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 220, तो ये कितना हो जाएगा 3 के 9 से इसको मल्टीप्लाई कराएं 0 9 दूनी 18 के 8 9 दूनी 18 1 19, इतना वोल्ट के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू कूलम इज इतना। हमें पोटेंशियल कितना दिया है, पोटेंशियल क्या होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, पोटेंशियल कितना दिया है इतना, रखते हैं Q इंटू 10 की पावर 11 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल, तो R इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर 11, R हमें यहां से मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है E इक्वल टू V/D के बराबर, V/D के बराबर, ये हमारा रिलेशन होता है। तो E इक्वल टू क्या हो गया, V हमें कितना दिया है Q इंटू 10 की पावर 11 अपॉन R कितना निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर 11, ये ऊपर चला जाएगा तो ये E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर 22 के बराबर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ क्या आ जाएगा Q इंटू 10 की पावर 22 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट क्या है मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 कपल स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट है सीरीज में, तो सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 के बराबर। द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इतना द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मास वैल्यू, हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड क्या होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K के बराबर, K इक्विवेलेंट। अब K की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये कितना आ जाएगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। कौन सा आंसर बन रहा है m K1 प्लस K2, आंसर 4th, देख लो एक बार 4th। नेक्स्ट कह रहा है the period of oscillation of mass m is suspended from a spring negligible mass is t। ठीक है, तो पहले कह रहा है एक स्प्रिंग है उससे एक m मास कनेक्ट है,
तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। इफ द another mass m is also suspended, फिर कह रहे हैं एक another mass m और m, ठीक। तो पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए टाइम पीरियड इसका t डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m कितना हो गया, m और m 2m अपॉन k के बराबर। अब पहले के लिए इतना दिया है, दोनों को उठा के डिवाइड कर दें, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 अंडर रूट m बाई के। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड करेंगे ये कैंसिल, m के और m के कैंसिल, तो होगा क्या, हो जाएगा t डैश इक्वल टू, ये t ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 2 t के बराबर। कितना आ जाएगी वैल्यू, t डैश इक्वल टू अंडर रूट 2 t के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, 4। देख लो नेक्स्ट। फोर्स हमें दिया है और वेलोसिटी, और क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर। पावर क्या होता है, एफ पी इक्वल टू एफ डॉट वी के बराबर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो ये कितना आ जाए, 60 दूनी 120। इसका करें तो इसका कितना, 15 चौके 60 माइनस 60 और 5 दिए 15 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 15 गया 45 वाट के बराबर। पावर कितना आ गया, 45 वाट के बराबर। आंसर सेकंड। देख लो नेक्स्ट। क्या रहा है, अर्थ ऑफ मास इतना, अर्थ का मास इतना दिया है, ठीक है। रिवॉल्व अराउंड द सन, एंगुलर वेलोसिटी इतनी, ओमेगा इतना दिया है, रेडियस इतना किलोमीटर दिया है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.5 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 8 है, और 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड द अर्थ, फोर्स हमसे पूछा है तो कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। मास कितना दिया है, 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू इसका स्क्वायर करें तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 14, और ये कितना हो जाएगा इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11, तो ये कितना हो जाएगा, 24 24 इंटू 1.5, ये हो गया हमारा 24 11 35 इंटू 10 की पावर माइनस 14, तो 24 में इससे करेंगे तो कितना आएगा 36 इंटू 10 की पावर 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 21 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट। Kepler's third law states the square of the period of revolution t planet around the sun, the proportional to third power of the average distance r between sun and planet। हमें ये रिलेशन दिया है, t square equal to k r square है, k is constant if the mass sun and planet m and r respectively, then as पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन F इक्वल टू, हमें इतना दिया है, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन G और K, G और K के रिलेशन हमें बताना है, ठीक है। हमें ये क्या दिया है, फोर्स दिया है। फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r के भी बराबर होता है। इसको इसके बराबर कर दें तो कितना हो जाएगा, G m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, g m अपॉन r के बराबर, ठीक है। v स्क्वायर हमें इतना यहां से निकल गया।
टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई r बाई v के बराबर। ठीक, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो t स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर के बराबर। और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, gm बाई r के बराबर, ये हम निकाल चुके हैं। तो रिप्लेस करें, t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन जी m अपॉन r, ये r ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन ये कितना हो जाएगा gm के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको यहां रिप्लेस कर दें इसमें। तो जब रिप्लेस करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन gm इक्वल टू k r क्यूब से r क्यूब कैंसिल। तो ये कितना हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा gm k इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर के बराबर, gm के इंटू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करा यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ इतना l एंड मास m इज फ्री टू रोटेट अबाउट पॉइंट A. द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। गिव दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की कितनी दी गई है, एक इंच से इतना। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विल बी, हमसे क्या पूछा है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, हमसे अल्फा पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम इसके a के अबाउट क्या ले लें, टॉर्क, तो इसका मास कहां आएगा, सेंटर में, mg। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l बाई 2। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क होता है I अल्फा के बराबर, और टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखते हैं mg इनटू l बाई 2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की कितनी दी गई है, ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 अल्फा के बराबर। एक l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3g अपॉन 2l के बराबर। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 gl के बराबर, 3gl/2 के बराबर। ये कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, correct two object of mass 10 kg and इतना respectively are connected to two end of rigid rod of length इतना मीटर। ठीक है, एक कोई rigid rod है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, यहां से यहां तक 10 मीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 10 मीटर। यहां पे एक है मैन और एक यहां पे, इसका मास दिया है हमें 10 केजी, इसका मास हमें दिया है 20 केजी। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होगा, हम इसके अक्रॉस लें तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। ठीक है, यहाँ x1 क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, m कितना दिया है, m है हमारा 10 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 20 इंटू यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10 अपॉन 10 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 20/3, ये 30 200 अपॉन 30, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आ गया 20। ये हमारा हो जाएगा 200 अपॉन 30, जीरो से जीरो, ये आ गया 20/3 के बराबर। आंसर 20/3 के बराबर, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, देखते हैं। A and B are two vector, theta is the angle between इतना,
कह रहा है एंगल बिटवीन, इसके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है, थीटा हमसे पूछा है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर। ये क्या है, अंडर रूट 3 ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर। ए बी से ए बी कैंसिल, ये कितना हो गया, tan थीटा इक्वल टू रूट 3। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और कितनी वैल्यू है, रूट 3, ये कितना होता है 60। आंसर 4। देख लो नेक्स्ट। कर रहा है ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू इतना दिया है, स्मॉल बॉडी मास इतना, डिस्प्लेस फ्रॉम इतना टू इतना। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल डी W इक्वल टू इंटीग्रल F dx के बराबर। करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रल F कितना है, F है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इतना dx। इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब बाई 3। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हुआ, कहां से कहां तक है, 0 से 5। 0 से 5 लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 5 रखते हैं। ये कितना हो गया, 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, 5 का क्यूब। ये कितना आ जाएगा, 35 माइनस 25 प्लस 5 का क्यूब कितना, 125। ये गया 35 से 25 गया 10, 125, तो ये कितना हो गया, 135 के बराबर। कितना आ गया, 135 के बराबर। देख लो नेक्स्ट। ए लिफ्ट ऑफ मास इतना केजी, लिफ्ट ऑफ मास इतना केजी मूविंग विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई लिफ्ट है, इसका मास कितना दिया है, इतना केजी, और कहां मूव कर रही है, अपवर्ड। ए इक्वल टू कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, तो इस पे सीडो फोर्स कहां लगेगा, नीचे की तरफ एम ए। तो हमसे क्या पूछा है, टेंशन। तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए के बराबर। एम जी भी डाउनवर्ड और ये भी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए के बराबर। तो एम कितना है, 1000, जी कितना होता है 9.8 प्लस 1, ये कितना हो गया 10.8, और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना होगा 0800 के बराबर, इतना न्यूटन के बराबर। 10,800 कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। देख लो नेक्स्ट। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, ग्राउंड विद द सर्टेन मोमेंटम इज p मोमेंटम। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस, मतलब पहले s से ड्रॉप किया जा रहा था, तो अब कितने से ड्रॉप किया जा रहा है, 2s से। ठीक है, देन द मोमेंटम व्हेन हिट द ग्राउंड विल चेंज, कितना चेंज होगा। ठीक है, पहले इनिशियल p इनिशियल इक्वल टू क्या होता है, m v, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2 g h के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, m अंडर रूट 2 g h के बराबर। p फाइनल कितना हो जाएगा, m अंडर रूट 2 g, और h कितना हो जाएगा 2h के बराबर। तो चेंज क्या होता है, p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन p इनिशियल इंटू 100। रखते हैं वैल्यू, वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, m अंडर रूट 2 g 2h माइनस m अंडर रूट 2 g h अपॉन अंडर रूट 2 g h m। यहां से कॉमन कर ले, m अंडर रूट 2 g h इंटू 100, तो कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
ये कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर √2 - 1/1 इंटू 100। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 - 1/1 इंटू 100। तो ये घट के कितना आएगा 0.1 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 41% के बराबर। कौन सा आंसर हो गया सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल इज फायर एट एंगल इतना हॉरिजॉन्टल, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हमसे क्या पूछा है एलिवेशन एंगल। ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फायर किया है, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है एलिवेशन एंगल, ये फाई मान लो, ये क्या है फाई, तो ये हमसे फाई पूछ रहा है। ये क्या हो गया h, तो ये कितना हो जाएगा r/2। ये पूरा क्या है थीटा, पूरा थीटा है, ये फाई, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा h/r/2 के बराबर। तो ये कितना हो गया 2h/r के बराबर, ठीक है। एंगल थीटा कितना दिया है, थीटा हमें दिया है 45। अब रखते हैं h इक्वल टू क्या होता है u² sin² थीटा बाई 2g अपॉन, और पहले से क्या है 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा u² sin 2 थीटा बाई g से g कैंसिल, u² से u² कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा sin 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। tan फाई इक्वल टू 1/2, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 1/2 के बराबर, tan इनवर्स 1/2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इतना वाट, द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक। पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है v²/r के बराबर। पावर कितना डेसिपेट हो रहा है 30 वाट इक्वल टू v 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। r क्या रखेंगे r इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा r इंटू 5/r+5 के बराबर रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा r5r/r+5 के बराबर। ये ऊपर चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 × 5r इक्वल टू, ये हो जाएगा 100 × r+5 के बराबर। ये कितना हो गया 150r इक्वल टू 100r + 500, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 में 100 आ गया 50r, 50r इक्वल टू 500, तो r इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम के बराबर। r की वैल्यू कितनी होगी 10 ओम के बराबर। कौन सा आंसर हुआ थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है इफ द a + b इतना द एंगल बिटवीन a और b, हमसे एंगल पूछ रहा है a और b के बीच का, ठीक है। तो a और b इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा के बराबर इक्वल टू, ये क्या है a + b, ठीक है। रूट हटाएंगे तो इस साइड क्या करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab cos थीटा। ये a² b² इधर आके माइनस होकर क्या हो जाएगा 0, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2ab/2ab, ये 1 के बराबर। cos थीटा 1 के बराबर
कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 0 हो, थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा कितना आएगा? 0 के बराबर। देख लो नेक्स्ट, कह रहा है बॉडी स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर इज इतना मीटर हाइट, ड्रॉप ए स्टोन एज्यूमिंग इतना जी, द वेलोसिटी विथ विच हिट द ग्राउंड, ग्राउंड पे जब हिट करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? अंडर v इक्वल टू अंडर रूट 2gh के बराबर। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू h कितना दिया है? 20। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 420 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कितने से हिट करेगा? 20 मीटर पर सेकेंड से। देख लो नेक्स्ट, कर ए कार रन एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, रेडियस इतना दी गई है, टेकिंग इतना सेकेंड एवरेज सर्कुलर लूप, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया, फिर यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी 0 के बराबर। जहां से चले वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। एवरेज स्पीड, एक लूप, जब एक लूप पूरा करेंगे तो कितना चलेंगे? डिस्टेंस d इक्वल टू 2 पाई r के बराबर, 2 पाई r के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। t कितना दिया है? t दिया है हमें 62.8। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू आर कितना है? 100 अपॉन 62.8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो ये 6.2 के ही आसपास है। ये कितना आ जाएगा? 10। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होगी? 0, और फिर एवरेज स्पीड कितनी होगी? इतना, 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर थर्ड। देख लो नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इक्वल टू एम वी आर के बराबर। एम वी का क्या होता है? एल टी पे -1, और आर क्या है? L। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पे -1 के बराबर। कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी पे -1 के बराबर। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, कर है 2 pit ball carrying equal charges are suspended from the common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the string are rigid clamped at the half of the height, half of the y/2 पे। तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन बॉल नाउ बिकम कितना हमसे इक्विलिब्रियम सेपरेशन होगा, ये हमसे पूछा है r डैश। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? f बाई mg। tan थीटा क्या हो जाएगा? ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा r/2 y इक्वल टू r/2। इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r/2। तो ये कितना हो जाएगा? r/2 f इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? r³ इक्वल टू 2y k q स्क्वायर अपॉन mg के बराबर। r³ इतना आ गया, इसमें निकाले। इसके लिए कितना हो जाएगा? इसके लिए हमारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू f क्या है? k q स्क्वायर अपॉन
आर डैश का स्क्वायर इंटू एम जी, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y बाई टू, वाई डैश आर डैश बाई टू, ये कितना हो जाएगा, ये दूरी आर डैश बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा आर डैश बाई टू, और ये कितना हो जाएगा y बाई टू, तो ये y और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, r डैश अपॉन y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k q अपॉन r डैश स्क्वायर mg, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो r डैश क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, k क्यू स्क्वायर y अपॉन mg के बराबर, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, r के फॉर्म में, इसको दोनों को इक्वेट कर दें। इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब बाई टू के बराबर, तो आर डैश क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई टू के बराबर, तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट क्यूब 2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, r अपॉन रूट 4, देख लो। हमें r और r डैश दोनों में से निकालना है और दोनों को क्या कर देना है, दोनों को यहां से y के क्यू की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, r डैश इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट 3 2 के बराबर। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इतना दिया, कंडक्टिंग वायर कंस्टिट्यूट द करंट पूछा है, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है हमारा Q बाई T, ठीक है, पर सेकेंड है तो T इक्वल टू 1, Q इक्वल टू क्या होता है, NE अपॉन 1, N कितना दिया है, 10 की पावर 7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इन सब में मैच कराना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, NEVD 1 के बराबर, और हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, QV बाई M टाउ के बराबर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, ये, ठीक है। अब यहां रिप्लेस करेंगे तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई A के बराबर, तो I कितना दिया है, इतना, तो NEVD A बाई A से A कैंसिल, NEVD के बराबर, तो करंट डेंसिटी कितनी आ गई, करंट डेंसिटी हमारी आ गई NEVD के बराबर, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी QV बाई M टाउ के बराबर, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक, रिलैक्सेशन टाइम यहां से क्या होता है, V, इसको करंट को क्या लिख सकते हैं, V बाई R इक्वल टू NEVD A के बराबर, और VD को क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा E और E स्क्वायर E टाउ अपॉन ये कितना हो जाएगा, M, VD की जगह पे ये रिप्लेस कर दिए NE और ये A, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू ED अपॉन R, E से E कैंसिल, R इक्वल टू कितना हो गया, R इक्वल टू हमारा हो गया
एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए के बराबर। ये एल डी, एल जो है डी डिस्टेंस, एल एल से यहां पे लिख दिया है डी, या डी ही लिख लो डी, ठीक है। आर क्या होता है, रो एल बाई ए के बराबर इक्वल टू एम डी, ये डी कर लो, रो डी एन ई स्क्वायर टाउ ए के बराबर, ए से ए कैंसिल, एम ये एल से डी कैंसिल, तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया, टाउ इक्वल टू आ गया हमारा एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो के बराबर। तो रिलैक्सेशन पीरियड कितना आ गया, एम ये आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो गई, ये, ठीक है। पहले का आर सब में है, ठीक है, पहले का आर सब में है। दूसरा इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एस एस एस, करंट डेंसिटी कितना है, Q, D इक्वल टू Q, इसमें है और इसमें है, ठीक है, इसमें है और इसमें है, ये दोनों कैंसिल। रिलैक्सेशन C कितना है, C इक्वल टू हमारा हो गया P के बराबर, C इक्वल टू P, C इक्वल टू P किसमें है, ये आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड, आंसर सेकेंड, मिला लो। नेक्स्ट, कर a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface radius r if the radius is double, अगर रेडियस को हम बढ़ा रहे हैं तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या असर होगा, ठीक है, फ्लक्स रिमेन सेम रहेगा, फ्लक्स क्या रहेगा, रिमेन सेम, क्योंकि ये हमारी गॉसियन सरफेस है, इसमें q इनक्लोज चार्ज सरफेस है, इसके बाद हम कितनी भी रेडियस बढ़ाते जाएं हमारा q ही इनक्लोज चार्ज होगा, चार्ज अभी भी क्या है, q इनक्लोज, तो हमारा जब चार्ज चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स भी कोई चेंज नहीं होगा, चाहे हम जितना भी बढ़ा ले रेडियस, ठीक है। तो इसका आंसर रिमेन सेम। नेक्स्ट, कर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, एक कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस r है और कह रहा है 3/2r पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक, तो कह रहा है फील्ड डिस्टेंस r/2, तो कह रहा है r/2 पे फील्ड कितनी होगी, ठीक है, तो r/2 पे फील्ड कितनी होगी, ये क्या है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो इस पे चार्ज कहां होंगे, आउटर सरफेस पे, पूरे के पूरे चार्ज कहां होंगे, आउटर सरफेस पे, तो इसके जब r/2 पे देखेंगे तो यहाँ इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, q इनक्लोज इक्वल टू 0, q इनक्लोज क्या हो जाएगा 0, तो हमारी फील्ड भी क्या हो जाएगी 0 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट, देख लो। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।